हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? और मुझे बहुत खुशी है कि कल का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया। मुझे लगा कि ये कुछ लोगों की कहानी है, पर वो बहुतों की कहानी थी। और आज का वीडियो भी कुछ उतना ही इम्पोर्टेंट है और शायद उससे ज़्यादा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का। तो पूरे वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपने कम्युनिटी में कई बार सुना होगा कि ट्विन फ्लेम के चक्कर में मत पड़िए, आज ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपनी पढ़ाई में मन लगाइए और आगे बढ़िए। बिल्कुल सही है, पढ़ाई में मन लगाना है, अपनी ग्रोथ करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़े बगैर आपने कई बार ये भी सुना होगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक प्रकार से नार्सिसिस्ट की जर्नी है, नार्सिसिस्ट एम्पैथ की। और आपको जितनी जल्दी आप अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ दीजिए उतना आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। नार्सिसिस्ट, अगर वो नार्सिसिस्ट है तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो कि इमोशंस जानता ही नहीं है, जो एक रोबोट है। एक रोबोट है इंसान के रूप में, जो इमोशंस को समझता ही नहीं है। उसके लिए इमोशंस को जताना भी उसे बाहर से आउटर चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये फेसबुक पे नहीं शायरियाँ मिलती हैं बहुत सारी, अगर उसको अपना लव भी एक्सप्रेस करना है फॉर टाइम बीइंग, आपके ऊपर इम्प्रेशन जानने के लिए, तो उसे आउटर चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस इमोशन को आप तक लाने के लिए। आजकल नहीं चला स्टेटस, बहुत सारे स्टेटस शायरियाँ खुद से तो हम लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इमोशंस होने चाहिए। एक नार्सिसिस्ट ऐसे ही होता है, वो ह्यूमन फॉर्म में एक रोबोट होता है जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं, पर वो नार्सिसिस्ट फिर ट्विन फ्लेम नहीं होता है। तो बिल्कुल ऐसे पर्सन को छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अपने ट्विन फ्लेम को नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी जर्नी मिली है, आप चुने गए हो, आपको चुना है भगवान ने एक बड़े मकसद के लिए। वो मकसद मैंने कल की वीडियो में बताया है और कई बार बताया है कि आप दोनों की जो लव की एनर्जी होती है, आप दोनों को पहले अवेकन होना है, आपकी सोल को एलिवेट होना है और उस लव की वाइब्रेशन से मदर अर्थ को 5D में चेंज करना है, सतयुग को लेके आना है। और ये दम आप रखते हो बिकॉज यू आर मास्टर सोल। लेकिन मास्टर सोल, कोई भी सोल के ऊपर जब लेयर लग जाती है ना, अगर हीरा भी कीचड़ में गिर जाए तो पहले उसको साफ करना पड़ता है। तो आप मास्टर सोल हो, बट वो लेयर्स जो आपके ऊपर चढ़ गई हैं उनको साफ किए बगैर आप मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ा नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली इस प्लैनेट अर्थ में आके आप ह्यूमन फॉर्म में ये भी भूल गए कि हम किस मकसद से जन्म लिए हैं, और हम बाकियों की तरह एक हीरा अमेरिकन डायमंड बन गया। उसको बाकियों की तरह सर्वाइवल के लिए फंसना है, सिर्फ डीएम से मतलब बॉयफ्रेंड से बातें करनी है और मिलना मिलाना है और बस एट द एंड शादी कर लेना है। ये सोच इसको हम पार ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आज इसी वीडियो में एक डीएफ आप ही की तरह सोचती थी कि बस ये ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ नहीं होती है, बस ये सब पता नहीं क्या लोग बताते रहते हैं। ठीक है, हमको अल्टीमेटली शादी करना है और बस, क्योंकि समाज में ऐसे ही होता है, और नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे या हमारे माता पिता क्या कहेंगे, और वैसे भी हम उनको दुखी देख नहीं सकते। ये सब बातें सही हैं, आपकी जो ये तकलीफ़ है बिल्कुल सही है, ठीक है। बट आप ये सोचिए कि आपकी एक गलत स्टेप से जो आपके साथ आगे होगा, उससे आपके माता पिता पे क्या बीतेगी। तो बजाय इम्पेशेंट होने के, आपको जब आपको जर्नी दी गई है, आपको भगवान ने एक होमवर्क दिया है, एक काम दिया है, तो आप अपनी, मैंने पहले भी चेकलिस्ट बनाई थी, मैं उसको आज फिर रिपीट कर रही हूँ जिन्होंने नहीं सुनी हो। आप ये सोच समझिए कि पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने सारे चक्रास एक्टिवेट कर लिए? क्या मेरा थर्ड आई बैलेंस हो चुका है? क्या मेरा मरहबा क्रिएट हो चुका है? क्या मेरी सोल मर्जिंग हो चुकी है? क्या मेरा इनर यूनियन हो चुका है? क्या मैं एक कार्बन बेस्ड बॉडी से क्रिस्टलाइन बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी हूँ? एट इन अ जस्ट, क्या मैं एलिवेट हो चुकी हूँ? जब तक आप ऊपर के सारे पॉइंट्स को
करेक्ट नहीं करते हो, आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये जर्नी छोड़ देते हैं, पेरेंट्स को दुखी देख रहे हैं, शादी कर लेते हैं। उनको समझाइए, उनकी भी गलती नहीं है, वो 3D के बेस्ड है। ये रिपीटेड, ये पैटर्न है, समाज का बिलीफ सिस्टम है कि अल्टीमेटली हमें बड़ा होना है, शादी करना है और बस जाना है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है तो फिर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, राइट। फिर आपको ही अकेले झेलना है। आपकी शुरुआत एक अकेलेपन से हुई, एक लोनलीनेस से हुई, और एक गलत स्टेप आपको पूरी ज़िंदगी फिर अकेला कर देता है। क्योंकि इस बार पहले आप जो झेल रहे थे वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा था, वो आपके कर्म थे कि आपको एक ही लाइफ में पूरा पिछला स्लॉट क्लियर करना है। पर जो आप गलती कर देते हो तो फिर वो एक प्रकार से डिवाइन के संग चीटिंग है। तो सोचिए, आपने कर्मा नहीं, कितना बड़ा कर्मा क्रिएट कर लिया, ठीक है। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता है तो चलिए डीएफ को सुनते हैं और हम लोग सजग हो जाते हैं कि अब जब तक ये अबव पॉइंट्स हम क्लियर नहीं कर लेते तब तक हम कोई भी स्टेप नहीं लेंगे। नेवर जज योर जर्नी, यू आर ब्लेस्ड दैट यू गॉट ट्विन फ्लेम जर्नी। जो जज करते हैं, जो ये कहते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी सब बकवास है, आगे बढ़ो, हो सकता है वो ट्विन फ्लेम्स नहीं हो। तो जिसने मीठा चखा ही नहीं है वो कैसे मीठे का स्वाद बताएगा। जिसको पता ही नहीं है वो कैसे आपको सही गाइड कर सकेगा। बट अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो तो आपको सजग रहना है। अपने सारे अबव पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद आप ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाते हो, आप एनलाइटेंड हो जाते हो। फिर तो आगे सवाल ही नहीं बचते हैं। और जो आपका डिवाइन यूनियन होता है तो डिवाइन हैज़ नेवर एनी रॉन्ग प्लान फॉर यू। अगर आपने खुद को एलिवेट कर लिया तो आपकी आगे की लाइफ तो वैसे भी दी बेस्ट होनी ही है, राइट। जब आपके चक्रास क्लेंस हो गए तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपके आगे की लाइफ में फिर दर्द होगा। चक्रास का क्लेंस होने का मतलब ही होता है कि अब सब दर्द से मुक्ति, अब सब नेगेटिव, थर्ड आई के ऊपर कोई नेगेटिविटी आपको टारगेट नहीं कर सकती। तो अब सब नेगेटिविटी से छुट्टी, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ठीक है। फिलहाल सुनिए डीएफ आपको क्या सिखाना चाहती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मिसगाइड हो रहे हैं। अपना ध्यान रखिए। हेलो सोल फैमिली, थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे ये छोटा सा सोल पर्पस करने के लिए आपने मुझे परमिशन दी। मैं सभी से बस मैं चाहती हूँ कि जो मैंने गलती करी, मैं चाहती हूँ सोल फैमिली में कोई भी ये गलती ना करे। मैं सबसे, जो सोल फैमिली में जितने भी टीएफ हैं, जितने भी सोल सिस्टर्स हैं, सोल ब्रदर हैं, मैं सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस। मैं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की वो आप सब ना करें। मैंने सोचा कि इनर वर्क कर रही हूँ, मैं इतनी सेल्फिश रही, मैंने सोचा मैं इनर वर्क कर रही हूँ, उससे डीएम भी नहीं आ रहे हैं, डीएम कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और कब तक मैं ऐसे ही इस जर्नी पे चलती रहूँगी। मैंने सोचा कि जो सब 3D वाली सोच रखते हैं, मैंने भी ऐसे ही सोचा कि शादी कर लेती हूँ और फिर मैं खुश रहूँगी अपने हस्बैंड के साथ। मुझे भी कोई पार्टनर मिल जाएगा जो मुझे पैम्पर करे, जो मतलब हमेशा से ऐसा रहा है कि डीएम बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो एक शादी की एज हो रही थी, मैंने सोचा कि शादी कर लेती हूँ, मैं कब तक डीएम के पीछे भागती रहूँगी।
डीएम तो कभी आते ही नहीं हैं। मैंने ऐसी सोच रखी और मैंने शादी कर ली। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं अपनी सोल फैमिली से ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई। हम सोचते हैं कि हम अपने डीएम को छोड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, पर ऐसा नहीं होगा। मैं सबसे यही कहती हूँ कि अपना इनर वर्क करो और कभी भी अपने डीएम को छोड़कर आप सोचोगे कि उनको भूल कर आप आगे बढ़ जाओगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। लिटरली मेरी आँखों में आंसू आ रहे हैं, मैं इमोशनल हो रही हूँ कि मैम ने अपनी वीडियो में समझाया भी था, फिर भी मैंने नहीं समझा और मैंने ये गलती की। मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ कोई भी सपोर्ट में नहीं रहा। मेरी फैमिली, जो मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड होंगे, वो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं ऐसी फैमिली में मैंने शादी कर ली जहाँ से मुझको सिर्फ दुख मिला और कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सब मेरे वहाँ पर सब मेरे अगेंस्ट थे। हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहा। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई कि मैं चाहती हूँ कि आप सब ये मिस्टेक ना करें। आप अपना इनर वर्क कीजिए और जो हम सोचते हैं कि शादी करनी है, बच्चे करने हैं, ये सब 3D है। 3D वाली सोच हम अगर रखेंगे तो हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। और डीएम को अगर हम सोचें कि भूल कर हम आगे बढ़ जाएंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरी लाइफ शादी के बाद एक हेल हो गई। मैं अपनी शादी में कभी खुश नहीं हो पाई। यहाँ पर मेरी फैमिली मुझे बुरा बोल रही थी, वहाँ मेरे ससुराल वाले मुझे बुरा बोल रहे थे, वहाँ मेरा हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। लिटरली मैं बहुत अकेली पड़ गई, बहुत ज़्यादा। अब मैं लाइफ में इस पॉइंट पर हूँ कि मैं वापस नहीं जा पा रही हूँ जैसी मैं पहले थी, और मैं शादी में भी खुश नहीं हूँ। तो मैंने जो गलती करी वो आप कभी मत करिए। बस मेरा यही मोटिव है इस ऑडियो को बनाने का कि आप सब लोग ये वाली मिस्टेक ना करें कभी भी। और मैम जो कहती हैं वो सब कुछ सही कहती हैं। हम कभी मैं बहुत लॉजिकल थी। मैंने ट्रस्ट ही नहीं किया। बस जो मन में आया वो किया। और मैम हमेशा अच्छा बोलती हैं। मैं तो इतनी डिस्टॉर्टेड थी कि मैं इतनी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन थी कि मैंने मैम को भी इतना परेशान किया कि एक पॉइंट पे आके वो मेरे को सेशन देने से मना करने लग गई मेरे को। मैं इतनी डिस्टॉर्टेड थी। मैंने रिसेंटली मैम से सेशन लिया। उन्होंने मुझे समझाया कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की और उसकी पनिशमेंट मुझे मिल रही है। मैंने यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं किया, मैंने अपने डीएम को छोड़ दिया।
तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरी जैसी मिस्टेक आप सब मत कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लव यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू मैम। लव यू मैम।